तो फ्रेंड, कंप्यूटर हार्डवेयर का एक और नया वीडियो है। पिछली वीडियो मैंने बहुत कुछ आपको समझा दिया था। तो कंप्यूटर की इस कोर्स के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया है। और कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर जो पोर्ट वगैरह जो हम अभी पढ़ रहे हैं, तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने पोर्ट के बारे में समझा था। कंप्यूटर के पावर पोर्ट के बारे में, पीएसओ कीबोर्ड माउस पोर्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, यूएसबी पोर्ट कैसे काम करता है, कितने टाइप होते हैं, पैरेलल पोर्ट क्या होता है, सीरियल पोर्ट क्या होता है, ईजीए पोर्ट क्या होता है, पावर एसएमपीएस और उसके पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं, माइक्रोफोन, स्पीकर और भी बहुत सारे पोर्ट्स उसकी जो होती है कैसे काम करते हैं, मॉडर्न पोर्ट क्या होता है, नेटवर्क इंटरनेट क्या होता है, और लास्ट में हमने पिछली वीडियो में समझा था एचडीएमआई पोर्ट क्या होता है। ओके, तो इन सभी की वीडियो मैंने बनाकर रखी हुई है, जाकर देखिए, समझिए, तभी आपको पता चलेगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट के अंदर में आपको अब ये जो नया हमारा कोड पोर्ट चल रहा है, DVI पोर्ट, हालांकि ये HDMI से पहले आया था। तो पहले VGA पोर्ट आया था, फिर उसके बाद DVI पोर्ट आया था, फिर उसके बाद HDMI पोर्ट की टेक्नोलॉजी आई थी। तो DVI पोर्ट जैसे थे आपके सामने। ओके, तो ये DVI टेक्नोलॉजी की आई कैसे है, सबके बारे में कंप्लीटली मैं आपको समझाऊंगा वन बाय वन। तो DVI पोर्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, इसकी टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है, और इसकी सिस्टम कैसे काम करता है, तो ये हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया था HDMI पोर्ट के बारे में। उसकी हिस्ट्री मैंने आपको समझाई थी कि पहले VGA आया, फिर बाद में DVI आया, और HDMI पोर्ट के अंदर। ओके, तो HDMI पोर्ट कैसे होता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, ये भी समझाया था, और उसके अंदर बहुत कुछ जानकारी आपको नहीं दी थी। ओके, तो HDMI पोर्ट कैसे कंसोल में लगता है, कोई भी टेक्नोलॉजी होती है उसके अंदर HDMI को क्यों इम्पोर्टेंस होता है यहाँ पर। ओके, तो HDMI पोर्ट होता है यहाँ पर। HDMI के यूज़ करने के लिए और भी बहुत कुछ सिस्टम्स वगैरह जो होती है, ये भी समझा था, तो वो चीज़ें ध्यान में रखिए। ओके, HDMI की टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझा था, पिन्स के बारे में समझा था, केबल के बारे में भी समझा था। ओके, तो ये पोर्ट काफ़ी बेहतर, उसका एक कनेक्टर पिन वगैरह समझाई थी यहाँ तक, तो वो सभी कुछ कम्प्लीटली समझे। इसके मॉनिटर के बारे में समझाया था। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि HDMI टेक्नोलॉजी जब यूज़ करते हो कंप्यूटर के अंदर, आपके पास HDMI मॉनिटर भी होना चाहिए। ओके, तभी आपका यूज़ कर पाओगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो होती है वो दूसरी टेक्नोलॉजी के साथ मैच होनी चाहिए। अगर आप कन्वर्टर लगा देते हो कि HDMI से VGA, तो वो क्लैरिटी, वो पावरफुल जो विजुअलाइजेशन होता है वो नहीं मिलेगा। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो HDMI पोर्ट जो होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, और काफ़ी अलग तरह की ये रिजोल्यूशन और हाई टेक्नोलॉजी ये परफेक्ट एक स्क्रीन और LCD LED और मॉनिटर के लिए काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी हाई लेवल की जो रेटिंग में यहाँ पर उसका डिस्प्ले आउटपुट होता है यहाँ पर। ओके, तो ये 4K में आपको समझा था 4K टेक्नोलॉजी क्या होती है, 4K मॉनिटर वगैरह जो होती है ये समझाया था मैंने आपको। इसके अलावा भी मैंने आपको ये भी समझा कि 8K क्या होता है। ओके, काफ़ी हाई रेजोल्यूशन सिस्टम की यूज़ करने वाले 8K लेवल के अंदर भी PS4 PS5 तरह की, और उसके अलावा भी मॉनिटर और कंप्यूटर के अंदर हमारा 8K यूज़ होता है यहाँ पर। ओके, तो केबल वगैरह भी समझाया था। तो केबल वगैरह कौन कौन से होते हैं उसके भी बारे में कंप्लीट आपको समझाया था। तो आज जो हमारा स्टार्ट हो रहा है DVI पोर्ट, DVI टेक्नोलॉजी, तो इन सभी को पोर्ट को कम्प्लीटली समझिए, तभी आपको ये पता चलेगा कंप्यूटर का पूरा कोर्स ही ऐसा है कि सभी सिस्टम पार्ट कैसे काम करते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और उन पार्ट के अंदर कौन कौन से टेक्नोलॉजी किस तरह से वर्क करती है, ये सब पता होता है। यही हमारा कंप्यूटर का पार्ट होता है। ओके, तो आज हम DVI पोर्ट के बारे में समझेंगे। तो ये 12वां हमारा पोर्ट है, मदरबोर्ड की ही सीरीज चल रही है, मदरबोर्ड का ही नॉलेज चल रहा है, और इसके अंदर हम DVI पोर्ट पढ़ेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले
मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है, मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल पर मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना
जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट आपकी जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो डीवीआई क्या है, आपके सामने डीवीआई सिस्टम है। ये डीवीआई पोर्ट है, आप देख सकते हो। ओके, इसे कहती है डीवीआई पोर्ट, डीवीआई टेक्नोलॉजी का पोर्ट, या कह सके डीवीआई डिस्प्ले पोर्ट। पहले वीजीए आया, वीडियोग्राफी मतलब एनालॉग सिस्टम के अंदर काम करने वाला डिस्प्ले, जो यहाँ से हम मॉनिटर कनेक्ट करते हैं, पुराने वाले सीआरटी मॉनिटर। फिर आया हमारा एलसीडी या एलईडी बोलो, वीजीए पे चल रहा है, लेकिन ये जो है एनालॉग परफॉर्म करता है। लेकिन हमें डिजिटल नया सिस्टम उन्हें यूज़ किया, स्टार्टअप करना था, तो डीवीआई पहला पोर्ट ऐसा आया। अब इसके अंदर डीवीआई पोर्ट को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है यहाँ पर। ओके, और ये काफ़ी बेहतर तरीके से हमारा उस वीजीए से भी अच्छा बेहतर डीवीआई देता है, और डीवीआई से बेहतर एचडीएमआई देता है। हालांकि मैंने एचडीएमआई को जल्दी पढ़ा दिया, लेकिन अब इसको फर्स्ट जो आया था वो वीजीए पोर्ट आया था, जो डिस्प्ले देखने के लिए। इससे भी पहले जो था वो पैरेलल पोर्ट का था, काफ़ी वो एनालॉग सिस्टम के थे, लेकिन उसके अंदर पिक्चर क्लियरिटी अच्छी नहीं थी और वो प्ले इन प्लग इन नहीं था। ओके, लेकिन ये प्ले प्लग है, ये भी प्ले प्लग है, प्ले इन प्लग है। ओके, तो प्लग इन प्ले है, प्लग इन पे है। ओके, तो प्लग करो वो भी ऑन होगा, शुरू में निकाल दोगे तो भी चलेगा, तो भी आप शुरू में निकाल कर फिर से कनेक्ट करोगे तो भी चलेगा। ये भी और ये भी बिल्कुल यूएसबी की तरह। तो PS2 में क्या होता है कि PS2 जो पुराने वाले होते थे, अगर अपने कंप्यूटर चल रहा है और चालू में निकाल दिया और फिर से अपने चालू कंप्यूटर के अंदर फिर से वो प्लग किया तो वो कीबोर्ड नहीं चलता PS2 कीबोर्ड की माउस के अंदर। लेकिन USB की बात करें तो आप चालू में भी निकाल सकते हो, चालू में भी लगा सकते हो, ऑटोमेटिकली प्लग इन प्ले उसको कहते हैं यहाँ पर। तो ये VGA प्ले भी कुछ इस तरह से बनाया गया है कि प्लग करते ही आपका डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, चालू में भी निकाल सकते हो, चालू में भी आप लगा सकते हो, कंप्यूटर को बंद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये DVI पोर्ट है। ओके, पहले VGA पोर्ट आया और DVI पोर्ट, फिर DVI पोर्ट कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो DVI पोर्ट क्यों यूज़ होता है, देखिए VGA पोर्ट जब एनालॉग बनाया गया था तब एनालॉग सिस्टम पर काम कर रहा था, कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ डॉटिंग्स वगैरह आती थी, कुछ इतने पिक्सल काफ़ी हाई लेवल के नहीं होते थे और काफ़ी HD क्वालिटी भी नहीं देता था। तो इंजीनियर ने ये सिस्टम चेक की कि इसमें अगर इसको और अच्छी तरह से हाईलाइट और उसको और अच्छी तरह से उसको ग्राफिकली बेस्ड तरीके से हमें देना है तो इसका एक और हमें टेक्नोलॉजी क्रिएट करनी होगी,
इसको उन्होंने बनाया DVI पोर्ट। ओके, अब DVI पोर्ट क्या है, कैसे बनना है, इसका वर्कआउट कैसे होता है, ये समझेंगे। देखिए DVI पोर्ट बहुत सारे अलग तरह के होते हैं। ये भी आपके सामने साइड पर माइनस वाला पिन दिखा देता है, और ये देख सकते हो कि यहाँ पर कितने सारे पिन है। ओके, तो ये जो पिन है ये 3 पैरेलल में है। ओके, और देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 24 पिनों का एक इम्पोर्टेंट एक बनाया गया है यहाँ पर DVI पोर्ट। ओके, तो 24 पिन और एक नॉच होता है, इसका लॉक होता है। उसके अलावा एक और DVI पोर्ट आता है जो ऊपर हो, और नीचे की ओर 4 और पिन होती है इसके अंदर, 28 पिन। ये भी 24 पिन का DVI पोर्ट है, फिर 28 पिन का भी आता है यहाँ पर। ओके, तो देख सकते हो कि सामने एक और आपके सामने ये पिन है। ओके, ये 28 पिनों का है, 4 ये पिन हो गई। ओके, 1 2 3 4 और ये 24। अब यहाँ पर जो है ये DVI पोर्ट जो है दोनों के अंदर सपोर्ट करता है, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। तो इंजीनियर ने ऐसा सिस्टम बनाया कि इसकी टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर आ जाए, और नई जो डिजिटल सिस्टम बना है इसके अंदर भी आई। क्योंकि पहले VGA टेक्नोलॉजी बनाई गई थी मॉनिटर के लिए, फिर डिस्प्ले के लिए दूसरी नई टेक्नोलॉजी आई, इसको कहते हैं एनालॉग टू डिजिटल। ओके, दोनों के अंदर एक काम करता है। और फिर तीसरी टेक्नोलॉजी आई, वो मैंने आपको समझा दिया, बता दिया, HDMI। उसकी वीडियो जाकर देख लीजिए, समझ लीजिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि HDMI पोर्ट क्या है, देख सकते हैं, सॉरी DVI पोर्ट क्या है। तो ये DVI पोर्ट जो होता है खास तरह के उस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था पहले, अभी तो कम यूज़ होता है ये, लेकिन ये एक स्पेशली ग्राफिक्स को अच्छी तरह से बताने के लिए, दिखाने के लिए ये DVI पोर्ट यूज़ होता है। अब इसकी टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर दी, और VGA की टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर दी। कौन सी नई टेक्नोलॉजी ने, जो मैंने पिछली वीडियो में समझाया था, HDMI पोर्ट। तो हम DVI के बारे में और आगे जानते हैं कि DVI है क्या। तो DVI जो है डिजिटल विजुअल इंटरफेस। ये DVI जो है डिजिटल विजुअल इंटरफेस, मतलब डिजिटल सिस्टम्स पर काम करने वाली है। इस वीडियो डिस्प्ले इंटरफेस डेवलप्ड बाय डिजिटल डिस्प्ले वर्किंग ग्रुप, जिसको DDWG कहते हैं। ये ग्रुप ने बनाया था, डिजिटल डिस्प्ले वर्किंग ग्रुप ने बनाया था, और ये इसको काम ही है कि इसको वीडियो डिस्प्ले इंटरफेस के लिए बनाया गया था, मतलब खास तरह के एक मॉनिटर्स के लिए। तो DVI टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो, DVI D है, DVI बहुत सारे अलग तरह के आपको पोर्ट मिलेंगे, अभी मैं समझाऊंगा वन बाय वन करके। देखिए पहले VGA पोर्ट पर चलता है, लेकिन VGA में थोड़ा सी प्रॉब्लम आती है, तो फिर आप DVI दे सकते हो। ये खास तरह के LED और LCD में तो मिलेंगे ही कुछ जगह पर, लेकिन आज के टाइम के अंदर सिर्फ आप एक ही पोर्ट मिलता है, वो है HDMI। शायद ही आपको VGA मिले। ओके, लेकिन ज़्यादातर जितने भी हाई लेवल की फ्रीक्वेंसी पर यूज़ करने वाले जो डिजिटल टेक्नोलॉजी होती है वो HDMI है। अभी मैं आपको ने समझा दिया था पिछली वीडियो में। तो अभी हम DVI की बात करते हैं। तो DVI जो पोर्ट है उस जमाने के अंदर जो देख सकते हैं डिजिटल इंटरफेस जो यूज़ होता है, किस यूज़ होता है। द डिजिटल इंटरफेस इज यूज्ड टू कनेक्ट विजुअल सोर्स। ओके, विजुअल सोर्स, वीडियो सोर्स के लिए। ओके, तो वीडियो सोर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट होता है सच एज अ वीडियो डिस्प्ले कंट्रोलर टू डिस्प्ले डिवाइस सच एज अ कंप्यूटर मॉनिटर। ओके, तो ये क्या करता है, वीडियो डिस्प्ले को कंट्रोल करता है। मतलब कि देख सकते हैं कि अभी मैं लेफ्ट साइड माउस से थोड़ा आशा लेता हूँ, मुझे कैसे पता चलता है, क्योंकि मेरा मॉनिटर जो है, ये मॉनिटर के ऊपर जो डिस्प्ले है उसको मैं देखकर, उसकी साइज़ को देखकर मैं इसको माउस को कंट्रोल कर रहा हूँ। अगर मेरा डिस्प्ले ही नहीं होगा तो मैं कैसे चला पाऊँगा, ये इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए हमें क्या सिस्टम चाहिए, वीडियो डिस्प्ले सिस्टम चाहिए होता है कि अंदर कंप्यूटर में क्या चल रहा है। ओके, तो इसे कहते हैं हम डिजिटल, मतलब इम्पोर्टेंट ऑफ वीडियो डिस्प्ले। तो वीडियो सोर्स कौन बनाता है, हमारा मेन मदरबोर्ड, हमारा कंप्यूटर, और उसका जो भी डेटा बन रहा है, जो भी डेटा यूज़ हो रहा है, वो हमें डिस्प्ले में शो होता है यहाँ पर। ओके, तो इसे क्या कहते हैं यहाँ पर, वीडियो डिस्प्ले कंट्रोलर। ओके, तो उसकी अलग से मैंने वीडियो को बना कर रखी, VGA पोर्ट में कैसे वीडियो डिस्प्ले बनता है, मदरबोर्ड कैसे काम करता है, वो वीडियो जाकर देख लीजिए। तो VGA पोर्ट के बारे में पढ़ोगे, इसके बाद आप DCP में पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको DVI आ जाएगा। ओके, तो इट वाज डेवलप्ड बाय intention creating industry standard of transferring digital video content। ओके,
तो डेवलप किया था। ओके, डिजिटल डिस्प्ले वर्किंग ग्रुप ने जिसको डब्ल्यूजी कहते हैं, और ये क्रिएटिंग हुआ था आपको इंडस्ट्री के अंदर। ओके, तो ये डिजिटल वीडियो कंटेंट के लिए यूज होता था, डिजिटल, ओके, नॉट एनालॉग। तो ये मेन प्रॉब्लम ये अब खड़ी ये हुई कि ये सिर्फ डिजिटल पर काम करता था। तो कुछ जगह पर जो थे सिस्टम, कुछ ऐसे सिस्टम थे जो डायरेक्टली डिजिटल पर, कुछ जगह पर एनालॉग यूज होते थे। तो कंपनी का मेन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुआ कि जो देख सकते हो कि एनालॉग है, कुछ जगह पर डीवीआई, क्योंकि उस टाइम पर कुछ जगह पर, सभी जगह पर ये डीवीआई पोर्ट तो होता नहीं था मॉनिटर के अंदर। तो वो कैसे यूज करते थे? तो पुराने टाइम के अंदर इसका यूज करता था, कन्वर्टर यूज करते थे। कन्वर्टर का मतलब ये होता है कि किसी और टेक्नोलॉजी को यूज करके दूसरी टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज करना, उसको कन्वर्ट करते हैं। तो डीवीआई से वीजीए में कन्वर्ट करके फिर बाद में ये जो होता है वो मॉनिटर में इसका एक पिन यहाँ पर और एक पिन यहाँ पर डालना पड़ता था। लेकिन फिर देखा कि बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही, तो दोनों को पोर्ट को एंटर किया गया। यहाँ पर हमारे मॉनिटर में भी सेम वही चीज़ हुई कि मॉनिटर के अंदर भी दोनों पोर्ट यूज़ करने लगे। पहला तो हमारा वीजीए तो था ही, और फिर बाद में डीवीआई। तो जिनको डीवीआई की टेक्नोलॉजी उनके मदरबोर्ड में थी तो डीवीआई में यूज़ करते थे, जिनके पास वीजीए की टेक्नोलॉजी थी तो वीजीए यूज़ कर पाते थे। इस तरह का मॉनिटर बनना है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि डीवीआई टेक्नोलॉजी जो है खास तरह की हमारे डिजिटल वीडियो डिस्प्ले के लिए बनाई गई थी, वो एनालॉग पर काम नहीं करता। तो अब आई बात की अगर किसी जगह पर अनफॉर्चुनेटली किसी जगह पर एनालॉग यूज करना पड़ा तो कैसा होगा? तो इसके अंदर भी इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया। दिस इंटरफेस is designed to transmit uncompressed digital video and can configure support multiple modes such as DVI-A, DVI-D और DVI-I। ये तीन तरह की उन्होंने एक पिन बनाई ये DVI के अंदर कि DVI-A जो है तो मतलब कि एनालॉग पर भी काम करेगा, DVI-D है मतलब डिजिटल पर भी काम करेगा, और DVI-I है तो ये डिजिटल भी काम करेगा और एनालॉग भी काम करेगा, दोनों काम करेगा। तो अनकम्प्रेस्ड डिजिटल वीडियो डेटा सिस्टम मतलब कि इसके अंदर काफ़ी हाई लेवल का तगड़ा जो वीडियो क्वालिटी है कंटेंट के कारण ये डिजिटल सिस्टम होता है। तो हम बात करते हैं फीचरिंग सपोर्ट टू फॉर एनालॉग कनेक्शन। ओके, तो जो है सपोर्ट करता है एनालॉग कनेक्शन के लिए। तो इसको ये जो सिस्टम आई डीवीआईआर आने के कारण डिजिटल और एनालॉग दोनों पर काम करने लगा। तो ये फीचर ऐसा एंटर हुआ कि एनालॉग कनेक्शन के अंदर काफ़ी सपोर्ट होने लगा। लोगों को कन्वर्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि एनालॉग और डिजिटल दोनों पर काम करने लगा था। तो अलग से कोई चीज़ें आपको एंटर करने की जरूरत नहीं है। द डीवीआई स्पेसिफिकेशन इज कंपेटेबल विद वीजी इंटरफेस। ओके, तो डीवीआई जो सिस्टम था वो कंपेटेबल था, उसका स्पेसिफिकेशन जो वीजीए के साथ होता है। ये दिस कंपेटेबिलिटी अलॉन्ग विद अदर एडवांटेज। ओके, तो कुछ अलॉन्ग दूसरे डिवाइस के एडवांटेज के अंदर LED to its widespread accepts over the completing digital display standard plugin. Okay, तो ये जो LED widespread थी उसका कॉम्प्लीट डिजिटल डिस्प्ले स्टैंडर्ड प्लग इन प्ले था PND, डिजिटल फ्लैट पैनल DFP, जिसको कहते हैं डिजिटल फ्लैट पैनल। ओके, ये चीज़ आपके सामने है। तो ये सिर्फ देख सकते हैं कि ये जो आपके सामने है डिजिटल, ओके, ये सिर्फ डिजिटल पर काम कर, लेकिन ये जो है ये दोनों के अंदर काम कर। तो DVI देख सकते हैं कि DVI, ओके, तो यहाँ पर डिजिटल जो है ये D है। ओके, डिजिटल D है और डिजिटल D होने के कारण सिर्फ डिजिटल पर ही काम करेगा। लेकिन इस तरह का देख सकते हैं कि पिन भी उस साइड पर जो देख सकते हैं कि 4 टाइप की जो पिन्स है, ये जो 4 पिन है यहाँ पर आपका एनालॉग सिग्नल जाता है, वो आगे मैं समझाऊंगा अभी। ओके, तो ये अगर एनालॉग है तो एनालॉग पर काम करेगा, डिजिटल हो तो डिजिटल पर सिस्टम का दोनों पिन में ये काम करेगा। इस तरह से आपके अंदर ये होगी। तो ऑल थोड डिवाइस predominantly associate with computer। ओके, तो ऐसा डिवाइस जो है एसोसिएट विद कंप्यूटर के अंदर, इट इज समटाइम यूज्ड इन द अदर कंज्यूमर
सच एज टेलीविजन सेट, डीवीडी प्लेयर। ओके, तो कुछ ऐसे कुछ समय के अंदर यूज होता था कि कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल सच एज डीवीडी, टेलीविजन, डीवीडी प्लेयर्स। ओके, तो ये चीज़ आपके सामने है। तो ये देख सकते हैं कि सामने जो डीवीआई जो है, और कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल टेलीविज़न वगैरह या फिर कुछ डीवीडी प्लेयर में भी ये यूज़ होने लगा। ओके, तो ऐसा नहीं कि कंप्यूटर के लिए, ये कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के अंदर भी डीवीआई टेक्नोलॉजी यूज़ होने लगी, टेलीविज़न सेट के अंदर भी यूज़ होने लगी, और डीवीडी प्लेयर में भी ये डीवीआई सिस्टम यूज़ होने लगा। उसके बाद जब एचडीएमआई आया तो ये हटने लगा। तो ये डीवीआई देख सकते हैं कि इस तरह से पिन होती है। ओके, अब डीवीआई सिस्टम के साथ कुछ इस अलग से जो हमारे जो मॉनिटर वगैरह जो होती थी, इसको भी अलग से यहाँ पर यूज़ अलग से पोर्ट सर्किट लगाने लगा, क्योंकि ये काम जो था ये दो तरह के है। क्योंकि एक तो पहले एनालॉग सिस्टम है, पुराने वाले मदरबोर्ड के अंदर अगर आप देखो वीजीए पोर्ट तो होगा ही। ओके, थर्ड, फोर्थ जनरेशन के अंदर अगर आप देखें फिफ्थ और सिक्स जनरेशन में आपको ये डीवीआई मिलेगा। फिर 7, 8, 9 के अंदर ये दोनों पोर्ट निकल कर HDMI पोर्ट आ जाते हैं यहाँ पर। ओके, अब ये डीवीआई की पिन है। ओके, इसकी वायर्स है। ओके, ये इस तरह का प्लग है, यहाँ पर ये मेल कनेक्टर है। अब इस मेल कनेक्टर के अंदर देखोगे तो यहाँ पर ये 24 पिन है और ये 28 पिन हुई। ओके, तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पर भी एक कुछ 4 पिन है। ये जो पिन होती है यहाँ से एनालॉग सिग्नल देकर इसको यहाँ से भेजता है यहाँ पर। अब कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो डिजिटल पर काम करते हैं, कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो डिजिटल पर काम करते हैं। तो ये दोनों को सब कर इस तरह से इसको बनाया गया था। हालांकि पहले जो थे इसको डिजिटल पर बनाया, इसको चेंज करके इसको यहाँ से बनाया। फिर कुछ और अलग से प्लग है, आपको देख सकते हो कि डीवीआई के अलग अलग वर्जन्स मिलेंगे। अगर आपको चाहते हो कि ऑडियो एंटर करना है तो ऑडियो अलग से आप एंटर कर सकते हो। तो हम इसकी स्पेसिफिकेशन पढ़ते हैं यहाँ पर। टैब जो है डिजिटल कंप्यूटर वीडियो कनेक्टर, ये डिजिटल पर काम करता है। और ये कौन सा काम करता है कनेक्टर पोर्ट वीडियो के लिए। ओके, अब प्रोडक्शन हिस्ट्री की बात, डिज़ाइन किसने किया, डिजिटल डिस्प्ले वर्किंग ग्रुप, इसको DWD कहते हैं। और डिज़ाइन कब किया गया था, 1999 में, 23 ईयर्स होगा, मतलब अभी से 23 से बाद पहले। और प्रोड्यूस जब किया था 1999 में 1999 के अंदर उसको बनाया गया था। और इसको किसने चेंज किया था, मतलब यहाँ पर वीजीए कनेक्टर को, और सस्पेंस बाय इसको डिस्प्ले पोर्ट के बाद ही बना HDMI सिस्टम। ओके, तो ये कैसा है, हॉट एंड प्लग एंड प्ले है, तो हाँ है, एक्स्ट्रा है, और भी इसकी अलग से एक्स्ट्रा सिस्टम है। वीडियो के सिग्नल के बाद तो डिजिटल वीडियो स्ट्रीमिंग ये कितने पिक्सल को सपोर्ट करता था, ये पहला डिजिटल वीडियो सिस्टम था जिसके अंदर 1920 और 1200 ये तक सिग्नल जो है सेंड कर लेता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्यूल लिंक की बात हम कर रहे हैं। ये सिंगल लिंक मतलब सिंगल लाइन पर काम करने वाला WAX है। ये सिग्नल डबल लिंक की बात करते तो ये डबल हो जाता है, इसका डबल होता है यहाँ पर। ओके, 2560 1600 इतना हर्ट्ज के अंदर ये सिग्नल को ट्रांसफर कर लेता है। एनालॉग भी कर लेता है, एनालॉग सिग्नल को सिर्फ 1920 टू 1000 पिक्सल ही सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर। इसकी पिन 29 है। ओके, और इसका बिट रेट होता है सिंगल, मतलब एक सेकंड के अंदर 3.96 गीगा बिट जो होता है वो सिंगल लिंक में इतना काफ़ी ट्रांसफर हो जाता है। इस वजह से ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में डिस्प्ले आपको दिखा देता है। इसके कारण ही आपका जो है वीडियो काफ़ी बेहतर दिखा देता है। और ड्यूल लिंक की बात करें तो 7.92 तक चला जाता है यहाँ पर। ये मैक्सिमम डिवाइस एक ही को कनेक्ट कर सकता है। ओके, इसके प्रोटोकॉल जो है, इसके प्रोटोकॉल में पोर्ट मतलब इसका प्रोटोकॉल जो डिज़ाइन है 3 है। ये ट्रांसमिट, मिनिमाइज, सिस्टम डिफरेंट होता है सिग्नल और डेटा एंड क्लॉक के अंदर। ओके, तो हम बात करते हैं बीट रेट की बात करते हैं, मतलब ये बीट रेट जो है डेटा किस तरह से सिग्नल करता है, सेंडिंग करता है, आपको मैंने बता दिया था। ओके, फिर उसके बाद उसकी कलर कोड की बात करते हैं, उसकी पहली पिन क्या करती है। देखिए, पहली पिन जो होती है इसकी TFDS डेटा मतलब जो होता है वो डिजिटल रेड होता है। और ये क्या करता है, नेगेटिव जो डेटा है वो लेता है
ये सेकंड वाली पिन होती है पॉजिटिव देता है। ये डेटा शील्ड होती है जो इस डेटा को चेक करती है, वेरीफाई करती है, तब तीसरे नंबर की पिन। इसके बाद आपको 4 नंबर की पिन जो होती है वो TMDS जो होती है उसको डिजिटल लिंक, ये लिंक नंबर 2 होती है। दूसरा तरह का लिंक होता है, वो माइनस में और नेगेटिव और पॉजिटिव में 2 है। आप DDC जो क्लॉक होता है, DDC डेटा होता है वो यहाँ से जाता है। छठी सातवीं एनालॉग वेरिफिकेशन के लिए आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट सिग्नल सिंक्रोनाइज जो होता है, जब कोई चेंज करते जैसे कि लैंडस्केप है या पोर्ट्रेट है, आपको उसको चेंज करना है और एनालॉग सिस्टम को सिंक्रोनाइज करना है मॉनिटर को, ये मॉनिटर कितना पिक्सल सपोर्ट करता है, तो वो जो करता है वो सिग्नल जो भेजता है वो 8 नंबर की पिन के अंदर जाता है। ओके, और 9 नंबर की पिन जैसे तो कि TM जैसा डिजिटल ग्रीन है, सेम है, तो वही जो TMDS जो था 1 2 2 ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव देता है 10 नंबर। ये वही डेटा स्टिल जो है TMDS जो है 1/3 की बात करिए 2/4 है, लेकिन ये 1/2 11 की है। फिर बार 12 नंबर की पिन जो होती है TMDS -3 एंड नेगेटिव पॉजिटिव सिग्नल भेजता है। 14 नंबर की जो पिन है वो 5 वोल्ट होता है, इसके वो ये जो है हमारा 5 वोल्ट से ऑपरेट होता है यहाँ पर। और जो है 15 नंबर की जो पिन है वो ग्राउंड है। 16 नंबर की पिन जो है हॉट प्लग डिटेक्ट, मतलब कि ये 16 नंबर की जो पिन है वो एवरी सेकंड जो होता है वो चेक करता है कि ये प्लग है या नहीं। अगर आप चालू में पिन निकालोगे तो नो सिग्नल जैसा लिखा आएगा आपकी मॉनिटर के अंदर, तो नो सिग्नल इसका मतलब ये होता है कि इस पिन को जो है वो कनेक्शन के थ्रू इसको सिग्नल नहीं मिला। ओके, और 70 नंबर जो होता है इसको TM डेटा 0 बोलते हैं, डिजिटल ब्लू कलर का होगा उसके अंदर। ओके, तो ये डिजिटल सिंक्रोनाइज करता है। फिर वही चीज़ जो TF डेटा 0 होता है पॉजिटिव होता है, जो लिंक 1 पर काम करता है और दो तरह के काम, डिजिटल पर काम करता है, सिंक्रोनाइजिंग का काम करता है, वो 58 नंबर की पिन होती है। 19वीं पिन जो होती है 0/5 का शील्ड होता है यहाँ पर। 20वीं 21वीं पिन जो होती है TF5 पॉजिटिव -5 नेगेटिव -5 होता है। ओके, फिर 22 नंबर TSB क्लॉक शील्ड होती है। 30 नंबर TSB क्लॉक वगैरह जो होती है। 24 में नंबर TSB क्लॉक होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर C1 C 24 पिन होगी। अब C1 C2 C3 C4 C5 ये एनालॉग ग्रीन एनालॉग ब्लू और एनालॉग जितने भी डेटा है वो हमें मिलते हैं। C1 C2 C3 C4 वो प्लग के ऊपर होते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये जो होता है इन लोगों का काम होता है कि एनालॉग सिग्नल को कैरी करना, और C5 रिटर्न में मिलता है यहाँ पर। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो DVI डिजिटल वीडियो ट्रांसमिशन फॉर्मेट विजिट ऑन पैनल लिंक सॉरी, और पैनल लिंक का जो होता है वो सीरियल फॉर्मेट डेवलप बाय सिलिकॉन इमेज रिलीज हाई स्पीड सीरियल लिंक होता है यहाँ पर। उसको बोलते हैं ट्रांजिशन मिनिमाइज डिफरेंट सिग्नलिंग। TMDS को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मिनिमाइज डिफरेंट सिग्नल, मतलब कम से कम दूरी बनाकर जितना बन सके इतना पावरफुल ट्रांसफर सिग्नल को करने का, उसको कहते हैं TMDS। ओके, अभी मैंने पिछली ही सिस्टम के अंदर बताया था, इसका काम है TMDS। ओके, ये होता है यहाँ पर। ओके, तो इस तरह की 5 लाइन्स होती है। ये हो रही है हमारी दूसरे नंबर की, ये चौथे नंबर की, ये फर्स्ट नंबर की, ये तीसरे नंबर की। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। पांचों लाइन के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह के TMDS का जो होता है वो यूज होता है। ओके, तो ये डिजिटल ट्रांसफर फॉर्मेट जो होता है वो पैनल से लिंक जितना हो सके इतना 5, मतलब कि इसके सिग्नल्स को काफ़ी ट्रांसफर कर लेता है हाई स्पीड के साथ, लाइक मॉडर्न एनालॉग VGA कनेक्टर। ओके, तो आज के टाइम के मॉडर्न एनालॉग VGA कनेक्टर जो होता है वो DVI कनेक्टर के इंक्लूड पिंस फॉर डिस्प्ले डेटा चैनल, जिसको DDC बोलते हैं लोग। ओके, तो डिस्प्ले की अपने खुद की अपनी अलग चैनल्स होती है। ओके, और न्यूअर वर्जन कॉल्ड DDC2, उसको DDC2 allows the graphical adapter and read the monitor extend display specification
डेटा, जिसको EDID कहते हैं। ओके, तो काफ़ी ग्राफिक्स जो एडिटर होते हैं वो रीड करता है, मॉनिटर जो होता है एक्सपेंड करता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा पिन्स के बारे में। तो पहले जैसा कि मैंने कहा कि डेटा जो होता है उसको, ये जो है TMDS है। ओके, तो पहली जो है पिन यहाँ से शुरू होती है 1 2। ओके, 1 2 यहाँ से, फिर यहाँ पर आपका सिंक्रोनाइजिंग 2 4। ओके, तो पिन जो होती है 1 2, थर्ड नंबर की ये जो होती है 4 नंबर के अंदर फिर से वही TMDS 4 5, फिर 6 नंबर की DDC 7 8 के अंदर दे सकते हो। ओके, तो रॉड कॉर्न ये जितने भी होते हैं अब सिंक्रोनाइज करना। ओके, ये आपके सामने है यहाँ पर। ओके, अब जितना भी प्लग इन प्ले का सिस्टम जो होता है वो 5 वोल्ट उसका और प्लग इन डिटेक्ट करता है, DDC सिंक्रोनाइज करता है कि कितना डेटा मॉनिटर के अंदर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए सब कुछ। तो ये 7 8 14 15 16 नंबर की पिन। ओके, तो ये 7 8 15 14 16 पिन की यहाँ पे जो पिन होती है ये एरिया जो होता है हॉट एंड प्लग होता है यहाँ पर। ओके, तो प्लग एंड प्ले कैसे, तो आप इसको हॉट प्लग बोला जाता है यहाँ पर। तो C1 C2 C3 C4 ये जैसे, तो C1 C2 C3 C4 और C5 है जो बीच में वाला है, एक छोटा सा लॉक होता है। तो यहाँ पर इसको जैसे देखिए रॉड है ग्रीन ग्रीन ब्लू और रेड ग्रीन ब्लू, इसको सिंक्रोनाइज हॉरिजॉन्टल सिंक्रोनाइज वगैरह बताते हैं। फिर इसके बाद जो जैसे देखिए वही चीज़ हमने आपको पहले ही बताया था पिन के बारे में, इस तरह से पिन्स होती है। तो ये पिन का मतलब क्या होता है कि इफ अ डिस्प्ले सपोर्ट टू बोथ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल इन वन DVI पोर्ट। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी पिन ऐसे बनाई गई है इस तरह से डिजाइन की गई है तो एनालॉग और डिजिटल दोनों के अंदर ये काम है। ओके, VGA के बाद टेक्नोलॉजी है, तो VGA के बाद यहाँ पर DVI आया, DVI के बाद HDMI आया। हालांकि इसके बहुत सारे अलग अलग DVI के वेरिएंट आए, फिर बाद में HDMI आया। ओके, तो ईच इनपुट मेथड इज कैन होस्ट ए डिस्टिंक्ट EDI, जिसको मैंने कहा था एक्सटेंडेड डिस्प्ले identification data. Okay, since the DDC can only support on one EDID, तो ये जो DDC सपोर्ट करता था EDID को अंदर मतलब। ओके, तो ये डिजिटल आई जो है DDC वगैरह जो थी कि ये एक डिस्प्ले डेटा चैनल वगैरह जो होती है वो VGA सिस्टम आया, तब EDI को भी सपोर्ट कर इस से उसको बनाया गया था VGI को भी। तो दिस कैन बी प्रॉब्लम इन बोथ डिजिटल एंड एनालॉग इनपुट्स DVI पोर्ट डिटेक्ट एक्टिविटी। ओके, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो थी जिसके अंदर DVI में भी प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि C1 C2 C3 C4 वो एनालॉग सिग्नल है, कुछ टाइम के अंदर सिग्नल भी जो थे वो वीक होते थे यहाँ पर क्योंकि वो एनालॉग सिस्टम है। तो जिससे कि मैंने कहा कि हॉट प्लग सिस्टम कहाँ पर है, तो प्लग एंड प्ले, तो 6 7 40 50 16 यहाँ से ये जो 3 पिन 5 पिन है। ओके, ये 5 पिन जो है तो ये कि प्लग अच्छी तरह से बैठा है नहीं, अच्छी से डिस्प्ले के अंदर मॉनिटर को पता चलता है कि सिग्नल आया कि नहीं, ये चीज़ होती है। डेटा का कलर वगैरह जो होता है ट्रांसफर वगैरह जो होता है यहाँ से होता है, एनालॉग सिस्टम में तो एनालॉग यहाँ से शुरू होगा आपके सामने, ये चीज़ होती है। तो इट्स ऑफ द डिस्प्ले टू चूज विच EDID टू सेंड। तो जैसे जैसे डिस्प्ले की कौन सा आपका सिस्टम है वो सेंड करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ हम बात करते हैं कुछ इस तरह की पिन आएगी आपके सामने। ये पिन क्या है, when source display connect this source first query display capabilities। तो इसके सामने आपकी कैपेबिलिटीज के लिए फर्स्ट क्वेरी तो ये होती है कि डिस्प्ले कौन सा इसका सपोर्ट करेगा बाय रीडिंग मॉनिटर टू EDID ब्लॉक ओवर द लिंक टू लिंक। ओके, तो L2 स्क्वायर C इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए। तो EDID ब्लॉक का कंटेंट जो होता है वो डिस्प्ले करता है आइडेंटिफिकेशन को, फिर बाद में कलर कैरेक्टर ये सब कुछ गामा वैल्यू वगैरह जो होती है वो डिस्प्ले के अंदर शुरू हो जाता है। ये प्रोसेस जो होती है वो काफ़ी मिनी सेकंड्स के अंदर फिर आपका कंप्यूटर मॉनिटर स्टार्ट हो जाता है। एंड टेबल ऑफ द सपोर्ट वीडियो मोड्स, तो डिपेंड है आपका सपोर्ट करता है कितना आपका डिस्प्ले, ये मेन चीज़ होती है DVI कितना सपोर्ट करता है मेन, और कितना आपका कंप्यूटर जो है वो सपोर्ट करने के लिए वो प्रॉपरली रेडी है। मतलब कि ड्राइवर बोलो या फिर आपका
मदरबोर्ड की कैपेसिटी बोलो या फिर आप इनकी सिस्टम की एक यूज़ कर सकते हो, वो जो ग्राफिक बोलो तो भी आप इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सिंक्रोनाइज कितना कर सकते हो। ओके, इसको हम परफेक्ट रिजोल्यूशन बोलते हैं यहाँ पर। ओके, द टेबल कैन डिजाइन परफेक्ट मोड और नेटिव रिजोल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट मैं अभी समझा कि जब टेबल कैन डिजाइन इसको कैसे डिजाइन किया गया, क्योंकि इसका मोड जो है परफेक्ट आपके डिस्प्ले के अंदर फिट हो जाना है, या तो फिर वो रिजोल्यूशन के थ्रू फिट होगा तो वो अपने आप करेगा, या तो फिर आप अपनी तरीके से रिजोल्यूशन सेट करते हो। लेकिन जैसे ही देख सकते हो कि ईच मोड इज सेट अ सीआरटी टाइमिंग वैल्यू दैट डिफाइन द वैल्यू ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी में, वो खुद ही मोड जो है ऑटोमेटिक सेट करने में कैपेबिलिटी रखता है। तो हर वैल्यू जो होती है सीआरटी जैसी टाइमिंग होती है, सीआरटी मॉनिटर की मान के चलते कि 14 हर्ट्ज 15 हर्ट्ज तक 15 हर्ट्ज तक चला जाता है, उसका कितना पिक्सल जो होता है वो सपोर्ट करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह जो होती है वो अपने तरीके से डिफॉल्ट के लेता है। वही चीज़ के अंदर भी होती है, तो ड्यूरेशन कितना होता है, फ्रीक्वेंसी कितना ये हॉरिजॉन्टल में रखा है या वर्टिकल साइकिल्स में रखा है, पॉइंट इसकी पोजीशनिंग जो एक्टिविटी डिस्प्ले एरिया कितना है, जैसे कि 21 इंच में कितने पिक्सल्स है वो कितना सपोर्ट करेगा। अगर कम पिक्सल में यूज़ करो तो अच्छा है, ज़्यादा पिक्सल में तो किस तरह से निकालेगा। और जैसे ही ज़्यादा पिक्सल को यूज़ करो तो यहाँ पर लिखा आना चाहिए कि डिस्प्ले नॉट सपोर्ट, बिकॉज पिक्सल का काफ़ी एरिया जो होते हैं कम हो जाता है यहाँ पर। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, समझनी चाहिए। द हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन, वर्टिकल रिजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट, ये 3 चीज़ें मैंने आपको वीजीए में भी पढ़ाई थी। वीजीए के अंदर तो वीजीए में आप पढ़ के बारे में पढ़ेंगे तो रिजोल्यूशन क्या होता है, वर्टिकल रिजोल्यूशन क्या होता है, रिफ्रेश रेट क्या होता है, वो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वीजीए के अंदर डीवीआई के अंदर दोनों में क्या परफेक्ट एक डिफरेंस है वो समझाऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव नाइस डे, नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि डीवीआई और वीजीआई दोनों में क्या फ़र्क है। ओके, तो थैंक यू, हैव नाइस डे, नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो कोई भी क्वेश्चन मतलब मुझे कमेंट कर सकते हो। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी नए वीडियोस आने में आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको पता चल जाए। ओके, तो यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये हमारा जो है हमारा डीवीआई पोर्ट, हमारा जो एक्सटर्नल पोर्ट है आपके सामने जो है वो पहला वीडियो पूरा होता है हमारा। ओके, तो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आपको अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही
हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल यही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।